बीते हुए 28 मार्च यानी कि शनिवार को रात में यानी सुबह 2 से 3 बज रहा था। उसी बीच में उस गांव का कोटेदार और उसका पिता कुछ धारदार हथियार लेकर एक विधवा महिला के घर में घुसते हैं और उस विधवा महिला को तड़फा तड़फा कर उस धारदार हथियार से मौत के घाट उतार देते हैं। कई वार उसके गर्दन पर करते हैं। उसके बगल में उसकी छोटी बेटी जिसका उम्र 14 साल था वह भी सोई थी, उसके ऊपर भी धारदार हथियार से हमला करते हैं और उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। उस महिला की एक और बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 20 साल था, वह अलग कमरे में सोई थी। अब जैसे उसको इस सब चीज़ों का आवाज़ सुनाई देता है, वो चीखती है, चिल्लाती है, तो उसको मारने के लिए भी जाते हैं लोग, लेकिन वो महिला दरवाज़ा बंद कर लेती है और कहती है कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस आ रही है। यह शब्द सुन करके वह दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उस विधवा महिला का उस कोटेदार से क्या संबंध था? क्या वजह था कि उन लोगों ने इस तरह से बेरहमी से एक विधवा महिला और उसकी बेटी को जान से मार डाला? तो चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उस घटना को सुनकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का निवास स्थान है। गोरखपुर जिला का एक थाना लगता है चौरी चौरा। उस चौरी चौरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है शिवपुर चंदैया। वही की एक घटना है। उस गांव का एक कोटेदार है जिसका नाम संजय है, जो राशन बांटता है। और जो लोग कोटेदार होते हैं उनका थोड़ा समाज में वर्चस्व भी रहता है, लोग उनसे कनेक्ट रहते हैं अपने फायदे के लिए। दोस्तों, उस गांव का जो कोटेदार था लोगों को राशन बांटता था और वो कोटेदार एक अय्याश टाइप का था। उसकी गंदी नज़र हर एक लड़की, हर एक महिला पर पड़ता था और उनको किसी न किसी लालच में फंसाकर अपनी हवस की आग को पूरा करता था। अब इसी तरह से उस गांव की एक महिला जिसका नाम होता है पूनम, उस पूनम को भी अपने जाल में फंसा लेता है, क्योंकि पूनम का जो पति है वो पति इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया था, यानी कि उसकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। अब पूनम के घर में पूनम और उसकी दो बेटी, एक बड़ी बेटी जिसका नाम खुशबू और उसका उम्र लगभग 20 साल, और एक छोटी बेटी जिसका नाम अनुष्का और उसकी उम्र लगभग 14 साल है। अब किसी तरह से वो विधवा महिला मजदूरी करके अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन जब भी वो राशन लेने के लिए जाती थी कोटेदार के पास, तो उस कोटेदार की नज़र उस विधवा महिला पर पड़ती है और उसको धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लेता है। अब कोटेदार संजय और वो विधवा महिला पूनम दोनों का जो अफेयर चलने लगता है, साथ साथ हमेशा मिलना जुलना, शारीरिक संबंध बनाना, सब कुछ चलने लगता है। अब धीरे धीरे प्रोसेस कई सालों से चल रहा था। मेरे दोस्तों, एक बार की समय है, एक कोटेदार जो है संजय, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। उसको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए एक पिकअप की जरूरत पड़ती है। अब पिकअप खरीदने के लिए उसके पास पूरा पैसे नहीं थे, इसलिए पैसे का इंतजाम करने के लिए वो उस विधवा महिला से कहता है संजय कि ऐसा है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है और कहीं से मुझे पैसा दे दो, मैं फिर तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा। अब विधवा महिला के पास पैसा कहाँ से आएगा? कोई नौकरी तो कर नहीं रही थी, लेकिन यह कोटेदार उसको राय देता है कि तुम्हारे नाम का एक समूह खुलवाते हैं, उस समूह के जरिए पैसा लेते हैं, उस पैसा को मैं यूज कर लूँगा और मेरा भी काम हो जाएगा। और यह बात मान लेती है विधवा महिला, क्योंकि विधवा महिला को सहारा देने के लिए कोई उसके साथ जुड़ा था। कोटेदार उसका प्रेमी था।
अब समूह खुलवा करके उससे पैसा ले लेता है, और पैसा लेने के बाद जब पिकअप खरीदने की बारी आती है तो अभी और भी पैसे घट रहे थे। इस वजह से वह विधवा महिला से फिर कहता है, और वह विधवा महिला अपने जो भी गहने जेवर है उनको बेच कर भी वह दे देती है कोटेदार अपना पिकअप खरीद लेता है और अपना बिजनेस आगे बढ़ाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो कोटेदार है उसकी नज़र एक अन्य दूसरी महिला पर पड़ती है और उसके साथ अफेयर चलाता है। अब इस बात की जानकारी जब उस विधवा महिला को चलती है तो विधवा महिला उस कोटेदार से इसी बात को लेकर आपस में बहस होती है। क्योंकि दोस्तों कोई भी महिला है, अगर उसका किसी के साथ अगर अफेयर चल रहा है तो अगर मालूम चलेगा उसका प्रेमी किसी और के चक्कर में है तो गुस्सा जाहिर सी हो अपनी गुस्सा जाहिर करेगी। अब इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। अब वो लड़ाई झगड़े के साथ साथ जो विधवा महिला है उस कोटेदार से कहती है कि मैं तुमको फंसा दूंगी, मेरा पैसा वापस करो, मेरे गहने जो बेचे थे उसका पैसा वापस करो, नहीं तो मैं थाने में जाकर कंप्लेन करूँगी, और तुम्हारा कुछ मेरे पास सबूत है, कुछ वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से तुम्हारी मैं बदनामी कर दूंगी, तुमको मैं फंसा दूंगी। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहुत बड़ा बवाल होता है। अब न जाने उस मोबाइल में क्या था। अब जो कोटेदार संजय है उसको चैन नहीं मिलता है। वो सोचता है अगर वो वीडियो डिलीट नहीं होगा तो मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी, मैं फंस जाऊंगा और ये महिला मुझे फंसा देगी। अब इसी वजह से उस महिला से मोबाइल छीनने के लिए, वीडियो डिलीट करवाने के लिए तरह तरह का उपाय कर रहा था, लेकिन अपने मकसद में सफल नहीं हो पा रहा था। अब एक दिन वो महिला बाजार से चौराहे से होते हुए अपने घर आ रही थी तो चौराहे पर ही वह कोटेदार उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम वो वीडियो डिलीट कर दो, वो मोबाइल मुझे दे दो, नहीं तो बहुत ही गलत होगा। महिला कहती है कि तुम मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो मैं थाने में कंप्लेन करूंगी। इसी बात को लेकर बहस होता है और कोटेदार वहीं बीच चौराहे पर उस विधवा महिला को कई झापड़ मार देता है। अब दोस्तों आग में घी डालने का काम हो गया, यानी आग और तेजी से जलने लगा। उन दोनों के बीच और टकराव हो गया और विधवा महिला रोते हुए नज़दीकी थाने जो चौरी चौरा है वहाँ पर जाती है और शिकायत दर्ज कराती है कोटेदार के खिलाफ, पूरी कहानी बताती है। अब वहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस पहुँचती है। पुलिस पहुँचने के बाद जो कोटेदार है वो किसी तरह से इस मामले को पैसा लेन देन करके मामला को सलटा देता है। लेकिन विधवा महिला को नहीं मालूम था कि उसके साथ होने वाला क्या है। लेकिन जो कोटेदार है वो पूरा पैसा दिया नहीं था, किसी तरह से मामला को सलटा दिया था। विधवा महिला सोचती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कोटेदार उस वीडियो को डिलीट कराने की वजह से अब उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है। वो सोचता है कि क्यों न हो इस महिला को हुई इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दिया जाए और वो मोबाइल ले ले, मोबाइल से वीडियो ही डिलीट कर दिया जाए। इस वजह से वो प्लान बनाता है और 28 मार्च 2025 दिन शनिवार की रात को, यानी सुबह लगभग 2 से 3 बजे की घटना है। वह संजय यानी कोटेदार अपने पिता को लेकर के और एक धारदार हथियार यानी गड़ासा लेकर के उस विधवा महिला के घर में जाता है। वो विधवा महिला बरामदे में सोई थी अपनी छोटी बेटी अनुष्का के साथ, जिसकी उम्र 14 साल थी। पहुंचता है और उससे मोबाइल मांगता है और मोबाइल नहीं देती है तो तुरंत बाप और बेटे उस धारदार हथियार से उसके गर्दन पर वार करते हैं और महिला चीखती चिल्लाती है, लेकिन उन लोगों को दया नहीं जाती है। तब तक जब तक उसकी बेटी 14 साल की है वो कुछ समझ पाती, तब तक उस पर भी लोग वार करते हैं, उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। यह आवाज़ चीख पुकार उसकी बड़ी बेटी यानी खुशबू को जब सुनाई देता है तो बगल में जो रूम था उस रूम में सोई थी, दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो चीखती है चिल्लाती है। वह कहती है कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस आ रही है। इधर जो कोटेदार वो सोचता है बस एक ही गवाह बचा है
क्यों न हो उसको भी खत्म कर दिया जाए। अब जैसे उसके दरवाजे के पास जाते हैं तो वह खुशबू चिल्ला रही थी कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, पुलिस आ रही है। इस वजह से डर के मारे पकड़े न जाए जो संजय है और उसके जो पिता वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। सुबह हो ही गया था, पुलिस आती है और वहाँ का जो नज़ारा है सभी गाँव इकट्ठा हो जाते हैं। देख करके सभी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। एक विधवा महिला जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, उस विधवा महिला और उसकी निर्दोष बेटी को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है और दोनों की बॉडी को पुलिस ले जाती है। सुबह तक जो छोटी बेटी है उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद वो बचती नहीं है, उसकी मौत भी हो जाती है। यानी माँ बेटी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। पूरे गांव के साथ साथ गोरखपुर जिला में पूरा मातम छा जाता है। सब लोगों के दिमाग में वही खबर घूमने लगता है सोशल मीडिया के जरिए। अब जब पुलिस वाले उस गांव की पूरी इंक्वायरी करते हैं, एक एक व्यक्ति से पूछताछ किया जाता है, तो मैटर सामने निकल कर आता है। उस कुटेदार की जो काली करतूत है सब लोग उजागर करते हैं। लोग कहते हैं कि जो कुटेदार है वो अय्याश टाइप के था और वह एससी कास्ट का था। वो लोगों को धमकी देता था कि मैं तुम लोगों को एससी एक्ट में फंसा दूंगा, डरा कर धमका कर सबको रखता था। और उसकी गंदी नज़र न जाने कितने महिला कितनी लड़कियों पर पड़ चुका था, न जाने कितने लोगों के साथ मुंह काला कर चुका था। उसका यही धंधा था। पुलिस इंक्वायरी करती है और उस विधवा महिला की जो बेटी है खुशबू, जिसकी जान बच चुकी थी, उससे पूछा जाता है तो सारी कहानी वो बताती है। दोस्तों, इस तरह इस घटना को लोगों ने अंजाम दिया और यह घटना इस समय बहुत तेज़ी से वायरल हो चुका है। पूरे गोरखपुर जिला को झकझोर कर रख दिया है और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं। सपा और बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर जो घटना हुआ है यह सीएम योगी आदित्यनाथ जी का निवास स्थान यानी गोरखपुर जिला में हुआ है। इस वजह से सपा के जो राजनीति करने वाले लोग हैं वह लोग आकर के यहाँ पर जो सीपुर चपिया गांव है वहाँ पर तमाम कमेंट कर रहे हैं और भाजपा और सपा में भी कुछ टाल मटोल एक दूसरे के ऊपर गलतियाँ लोग ठहरा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आए दिन एक ना एक दिन डेली कोई ना कोई मर रहा है, घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं। किसी को कानून का कोई खौफ नहीं है। लोग किसी का मर्डर करते हैं, प्रूफ के तौर पे सब कुछ एविडेंस मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ा कोई कानून नहीं बन पाता है। मैं आपसे गुजारिश यही करता हूँ कि सरकार से कि जो व्यक्ति अगर किसी को मौत के घाट उतार रहा है तो उस व्यक्ति को भी फांसी दिया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए और इसमें देरी नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को मौत के घाट उतार दे रहा है तो उसको लोग जेल में बंद करते हैं। जेल में बंद करने के बाद न जाने कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कितना समय लग जाता है फैसला आने में और कितने लोग बच भी जाते हैं। तो ऐसा कानून होने से कोई फायदा नहीं है। लोगों के अंदर एक खौफ होना चाहिए कि मैं किसी को जान से मारता हूँ तो मुझे भी फांसी पे लटका देना चाहिए। ऐसा कुछ कानून होना चाहिए और वो कानून का जो टाइमिंग पीरियड है वो बहुत कम करना चाहिए। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इतने टाइमिंग में जल्द से जल्द फैसला सुनाकर उस व्यक्ति को फांसी पे लटका देना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति किसी को जान से मारने से पहले 1000 बार सोचे। कानून इतना बड़ा सख्त कानून है, ये है वो है, लोग कहते हैं मेरी कानून ऐसा है, मेरी सरकार ऐसा है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई किसी को मार रहा है, जान से बेरहमी से मार रहा है, लेकिन उतना कठोर उसके ऊपर कहाँ फॉलो हो पा रहा है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है? जितने भी क्राइम घट रहे हैं, किसी का मर्डर हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कानून के खिलाफ?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और साथ में भी कमेंट करिए कि उस कोटेदार के साथ आखिरकार क्या होना चाहिए जितने इतने बेरहमी तरीके से उस विधवा महिला, उस बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार उस बेटी का क्या गलती था। साथ में आपको एक और एडवाइस देंगे कि जो भी पुरुष हैं, महिला हैं, लड़कियां हैं, कृपया अपनी हवस की आग को अंदर समेट कर रखें। आजकल अवैध संबंध को लेकर बहुत तेजी से क्राइम कहानियां घटित हो रही हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इस वजह से कोई भी कदम उठाने से पहले आप 100 बार सोचें। बाकी आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।